हम कर रहे हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट का मतलब होता है, वर्बली मीनिंग होता है छुपा हुआ। क्या कहता है, इफ़ एफ एक्स वाई इज़ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। एफ एक्स वाई हमें मेरे पास फंक्शन दे रखा है दो वेरिएबल्स का, एक्स और वाई का, एंड वाई इज इक्वल टू जी एक्स इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स। वाई एक फंक्शन दे रखा है हमें एक्स का, सच दैट एफ ऑफ एक्स जी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। क्या है कि एफ ऑफ एक्स वाई की जगह इसने वैल्यू रख दी जी एक्स, एफ ऑफ एक्स जी एक्स इज इक्वल टू जीरो आइडेंटिकली, देन वाई इज इक्वल टू जी एक्स इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। कहता है अगर एफ ऑफ एक्स जी एक्स जो हो जाए हमारे पास जीरो आ जाए आइडेंटिकली, देन हमारे पास क्या होगा, वाई इज इक्वल टू जी एक्स को हम क्या कह देंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन है। डिफाइंड बाय दिस एफ एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे इसने एक फंक्शन ले लिया, ये कहता है ये इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। देखो कैसे निकाला इसने, y की वैल्यू निकाली है, इसको इधर रखो, y माइनस टू का स्क्वायर इधर रख लिया, बाकी को ले जाओ इधर, इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, फोर माइनस एक्स स्क्वायर, फोर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। फिर इसके बाद रूट कर देते हैं, तो रूट देखो बताऊँ, ये दिया हुआ है अपने पास, ये दिया हुआ है ना, तो मैं ये कह रही हूँ कि y माइनस टू का स्क्वायर रखा इधर, बाकी को ले गए उधर, तो ये आ गया फोर माइनस एक्स स्क्वायर, ये ठीक है। फोर माइनस एक्स स्क्वायर आने के बाद अब कर दो दोनों साइड स्क्वायर रूट, तो यहाँ क्या रह जाएगा, y माइनस टू रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इस टू को भी ले जाओ इधर, तो ये क्या बन गया, टू माइनस रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर। कहता है कॉरस्पॉन्डिंग टू x की वैल्यू क्या है, माइनस दो और दो के बीच में लेनी है, और y की वैल्यू जीरो और दो के बीच में लेनी है हमने। क्या कहता है, ये जो है हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट, ये फंक्शन जो है, ये देखो एक बार माइनस ले लिया इसने, प्लस ले लिया, ये कहता है ये हमारे पास फंक्शन जो होगा ये वैल्यू देगा अपने पास, y की वैल्यू निकलेगी इन टर्म्स ऑफ x, तो ये इसको हम क्या कह देंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम। ये हमारे पास क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन है किसका, y एक फंक्शन आ गया ना x का, तो y एक फंक्शन आ गया x का, तो ये क्या बन गया, इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। पहले तो हमारे पास ये स्टेटमेंट दे रखी थी, ये स्टेटमेंट को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या फंक्शन हो गया, इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। अब इसके लिए हम एक थ्योरम बनाएंगे, इसका नाम होगा इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम। क्या कहता है, ये देखो इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम कहता है लेट एफ एक्स वाई बी कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। एफ एक्स वाई एक कंटिन्यूस फंक्शन ले लिया हमने दो वेरिएबल एक्स और वाई का, ए बी ए पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ। ए बी कोई पॉइंट ले लिया डोमेन एफ में, सच दैट वो पॉइंट कैसा है, सच दैट एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो। फंक्शन की वैल्यू जो है ए बी के ऊपर क्या है, ज़ीरो। सेकंड क्या है, एफ एक्स एफ वाई आर कंटिन्यूस इन ए सर्टेन नेबरहुड ऑफ ए बी। फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या है, कंटिन्यूस दे रखे हैं किसी नेबरहुड ए बी की नेबरहुड में। थर्ड कहता है एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, एफ वाई ए बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है ए बी पॉइंट के ऊपर। कहता है अगर ये तीन कंडीशन हो जाएंगी तो देयर एग्जिस्ट ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल मिलेगी, ये रेक्टेंगल है अबाउट पॉइंट ए बी के पॉइंट के अबाउट ये रेक्टेंगल दे रखी है। देखो रेक्टेंगल अगर मैं तुम्हें छोटी सी बना के दूँ तो ए बी कोई भी पॉइंट है, देख लो मान लो यहाँ कहीं ए बी पॉइंट है, इसके ऊपर रेक्टेंगल बनानी है, तो रेक्टेंगल मतलब कि ये, अब मान लो ये पॉइंट था अपने पास ए बी, तो ए बी था, ये हो गया ए माइनस एच बी ए प्लस एच, ये हो जाएगा अपने पास बी माइनस के बी प्लस के। ये नीचे भी बन सकते हैं, इस तरीके से भी बन सकते हैं, रेक्टेंगल बनानी है हमने। तो कहता है कि हमारे पास क्या हो गया, एक रेक्टेंगल एग्जिस्ट करेगी ए माइनस एच ए प्लस एच बी माइनस के बी प्लस के अबाउट पॉइंट ए बी, सच दैट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स इन द इंटरवल ए माइनस एच ए प्लस एच। कहता है हर एक वैल्यू के लिए ए माइनस एच से लेकर के ए प्लस एच की हर एक वैल्यू में द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो डिटरमाइंस वन एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ वाई। कहता है कि इस इंटरवल में ए माइनस एच ए प्लस एच किसका इंटरवल होगा, एक्स का। कहता है कि हमारे पास हर पॉइंट जो होगा ए की वैल्यू कंसिडर करेगा वाई इज इक्वल टू जी एक्स लाइंग इन द इंटरवल बी माइनस के बी प्लस के, जो कि इस इंटरवल में लाई करेगी। सच दैट कैसी होगी अपने पास, पहला पॉइंट क्या है, बी इज इक्वल टू जी ए, बी के हमारे पास क्या निकलेगा, जो ए पॉइंट है उसके ऊपर जी लगा दो। सेकंड क्या कहता है, एफ ऑफ एक्स जी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू दिस। कहता है एफ ऑफ एक्स जी एक्स क्या आएगा, जीरो आएगा अगर एक्स जो है इस इंटरवल को बिलोंग करता है। थर्ड कंडीशन क्या है कि जी एक्स इज डेरिवेबल एंड बोथ जी एक्स एंड जी डैश एक्स आर कंटिन्यूस इन दिस। कहता है हमारे पास जी एक्स डेरिवेबल होगा और जी एक्स और जी डैश एक्स दोनों क्या होने चाहिए, कंटिन्यूस होने चाहिए। मतलब मेनली हमने क्या बातें प्रूव करनी है, एक तो लाना है ये वन एंड ओनली वन पॉइंट, वन एंड ओनली वन पॉइंट, ठीक है। दूसरा हमने क्या लाना है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो,
ठीक है, जिसके लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं हमेशा। डेरिवेबिलिटी एफ ऑफ एक्स जी एक्स इज इक्वल टू 0, वो तो यहीं से निकल जाएगा, एक ही वाला बात। ठीक है, अब देखो प्रूफ देखते हैं। प्रूफ देखो, 2 रेक्टेंगल लेनी है ना, कहता लेट आर वन हमने क्या ले लिया, ए माइनस एच वन ए प्लस एच वन, बी माइनस के वन बी प्लस के वन, बी द नेबरहुड ऑफ ए बी सच दैट एफ एक्स एफ वाई आर कंटिन्यूस इन आर वन हमने कोई रेक्टेंगल ले ली। क्या रेक्टेंगल लिया, ए माइनस एच वन ए प्लस एच वन, बी माइनस के वन बी प्लस के वन, किस नेबरहुड में, ए बी के नेबरहुड में। वहाँ पर क्या है, इस रेक्टेंगल के अंदर क्या है कि फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या है, कंटिन्यूस है अपने पास, देयरफॉर कंटिन्यूस है, देयरफॉर एफ इज़ डिफरेंशिएबल एंड हैंस कंटिन्यूस इन आर वन। कहता है इसका मतलब एफ डिफरेंशिएबल होगा और कंटिन्यूस भी होगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, नाउ सिंस एफ वाई इज़ कंटिन्यूस एंड एफ वाई ए बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब कहता है एफ वाई कंटिन्यूस गिवन है और एफ वाई जो है हमारे पास 0 के इक्वल भी नहीं है, ये दे रखा है इसने, एफ एक्स एफ वाई कंटिन्यूस है एंड एफ वाई ए बी जो है नॉट इक्वल टू 0। कहता है अब हमारे पास ये गिवन कंडीशन है, सिंस एफ वाई इज़ कंटिन्यूस एंड एफ वाई ए बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए रेक्टेंगल R2। एक और रेक्टेंगल आ गई R2 ले ली हमने, क्या, ए माइनस एच टू ए प्लस एच टू, बी माइनस के टू बी प्लस के टू। ठीक है, पॉइंट चेंज कर लिए, जहाँ पे H2 लेस देन है H1 से, K2 लेस देन है K1 से, सो दैट R2 इज़ कंटेन्ड इन R1। कहता है हमने H2 जो और ये H1 H2 K1 पे ये सॉरी H2 और K2 पॉइंट लिए हैं ना, ये H1 और K1 से छोटे हैं। मतलब अगर H1 और K1 वाली रेक्टेंगल ये बन रही थी ना, तो H2 और K2 वाली इसके अंदर कहीं बनेगी। तो इसका मतलब क्या कहता है कि R2 जो रेक्टेंगल है ना वो कंटेन्ड है R1 के अंदर, क्योंकि पॉइंट छोटे हैं। कहता है एट एंड एवरी पॉइंट ऑफ R2 द फंक्शन ऑफ एफ वाई इज़ नॉट इक्वल टू 0। कहता है और हर एक पॉइंट R2 के ऊपर क्या है कि फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि ये तो हम कंडीशन लेकर ही चले हैं ना। नाउ क्या कहता है, सिंस एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 0 एंड एफ वाई ए बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, गिवन कंडीशन का यूज़ कर रहा है कि एफ ऑफ ए बी 0 है एंड एफ वाई ए बी इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। कहता है सिंस एफ ऑफ ए बी 0 एंड एफ वाई ए बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर आइदर एफ वाई इज़ ग्रेटर दैन 0 और एफ वाई इज़ लेस दैन 0। कहता है अब एफ वाई जो है 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है तो क्या होगा, या तो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। कहता है इसका मतलब क्या होगा, आइदर एफ वाई इज़ ग्रेटर दैन 0 और एफ वाई इज़ लेस दैन 0। कहता है दस ए पॉजिटिव नंबर के विच इज़ लेस देन K2। कहता है एक पॉजिटिव नंबर ले लिया K जो कि छोटा है K2 से, कैन बी फाउंड सच दैट एफ ऑफ ए बी माइनस के एफ ऑफ ए बी प्लस के आर ऑफ अपोजिट साइन। कहता है इसका मतलब हम एक पॉजिटिव नंबर के फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि हमारे पास क्या होगा, सच दैट अगर हम वैल्यू निकालें ए बी माइनस के की और एफ ऑफ ए बी प्लस के की, तो इनके साइन क्या आएंगे, अपोजिट आएंगे। मतलब एक पॉइंट अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव आ जाएगा, अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर पॉइंट जो होते हैं अपोजिट साइन के होते हैं तो फंक्शन क्या हो जाता है, कंटिन्यूस हो जाता है। कहता है नाउ सिंस एफ इज़ कंटिन्यूस, ये तो गिवन कंडीशन है, कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूटी की लगाते हैं डेफिनेशन। कहता है वी कैन फाइंड ए पॉजिटिव नंबर एच, एक हम पॉजिटिव नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं एच लेस देन H2 सच दैट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स इन ए माइनस ए प्लस एच द फंक्शन एक्स बी माइनस के एक्स बी प्लस के मे बी एज नियर एज वी प्लीज टू दिस रिस्पेक्टिवली एंड विल हैव टू अपोजिट साइन एज लॉन्ग एज एक्स माइनस ए इज लेस देन एच। ये क्या कहता है, कहता है अब एफ जो था हमारे पास कंटिन्यूस दे रखा था, कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूटी की हमने डेफिनेशन लगाई। कहता है अगर हम एक पॉजिटिव नंबर एच लेकर चल सकते हैं, किस इंटरवल को बिलोंग करता हुआ, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यूज लेनी है ना, एक्स की वैल्यू कौन सी है, एक माइनस एच ए प्लस एच की। तो कहता है हम क्या ले सकते हैं कि ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स ले सकते हैं इन ए माइनस एच ए प्लस एच इंटरवल में, सच दैट कैसा होगा, द फंक्शन एक्स बी माइनस के और एक्स बी प्लस के, यही दो वैल्यूज थी ना, ए और बी की जगह एक्स जनरल पॉइंट ले लिया, एक्स बी माइनस के एक्स बी प्लस के। ये कहता है ये दोनों पॉइंट जो है ना, ये तो मुझे पता है अपोजिट साइन के, कहता है इनको हम नियर बाय ला सकते हैं, एज नियर एज वी प्लीज़, जितना चाहे हम उतना नियर ला सकते हैं। देखो अभी तक मुझे ऊपर से तो यहाँ से तो इस लाइन से ये बात पता चली कि एक पॉइंट अगर यहाँ है तो दूसरा जो है यहाँ पर होगा, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, तो वो इस तरीके से हो सकता है। अब ये बात ये कहती है कि अगर कंटिन्यूस है तो हम एक ऐसा पॉइंट ढूंढ सकते हैं कि इन दोनों पॉइंटों को हम पास ला सकते हैं, जितना चाहे मर्जी, मान लो यहाँ लाया और पास ले आए, तो कहते हैं जितना चाहे मर्जी हम पास ला सकते हैं, रिजल्ट है ये, वे पास ला सकते हैं
as near as we please and f of a b plus k respectively and will have opposite sign as long as this। और कहता है तब भी उनके साइन क्या होंगे, अपोजिट होंगे। ठीक है, x माइनस ए इज लेस देन एच, मतलब कि एच जो होगा एक्स माइनस ए और ए माइनस का एक्स माइनस ए और एक्स प्लस माइनस ए के इंटरवल में लाई करता होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होंगे, अपोजिट साइन होंगे। कहता है दस फॉर ऑल एक्स इन ए माइनस एच ए प्लस एच एफ इज़ कंटिन्यूस ऑफ फंक्शन ऑफ वाई। कहता है इसका मतलब अब इस बात को अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में कहें तो क्या हो गया, हर एक वैल्यू ऑफ एक्स के लिए जो कि इंटरवल ए माइनस एच ए प्लस एच के बीच में होगी, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है वाई के ऊपर। एफ इज़ कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ वाई एंड चेंजेस साइन ऑफ वाई एंड चेंजेस साइन एज वाई चेंजेस दैम फ्रॉम बी माइनस के टू बी प्लस के। और उसके साइन चेंज होंगे जैसे जैसे हमारे पास बी माइनस के से बी प्लस के ऊपर फंक्शन चेंज होगा। देयरफॉर इट वैनिश फॉर सम वाई इन बी माइनस के बी प्लस के। कहता है इसका मतलब ये किसी ना किसी पॉइंट पे वैनिश होगा, जीरो होगा। देखो अब ये मैं कह रही हूँ, अगर मेरे को इसको ऊपर लाना है तो किसी ना किसी पॉइंट पे देखो अब इनके साइन अपोजिट है, तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं तो इसकी वैल्यू जो है हमारे पास इस लाइन को क्रॉस कर रहा है ना, इस एक्सिस को क्रॉस करने का मतलब वैल्यू क्या है, जीरो। कहता है बी माइनस के और बी प्लस के लिए भी यही कहानी है। बी माइनस के और बी प्लस के लिए अगर यही कहानी है तो इसका मतलब क्रॉस कर रहा है, कट कर रहा है, तो एक पॉइंट तो ऐसा मिलेगा हमें जहाँ पर वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो वैल्यू क्या होगी, मस्ट वैनिश करेगा। हैंस फॉर ईच एक्स इन ए माइनस एच ए प्लस एच देयर इज अ वाई। कहता है हर एक एक्स के लिए एक वाई मिल गया, फॉर विच एफ एक्स वाई क्या हो गया, जीरो हो गया। एंड वी हैव बी इज इक्वल टू जी ए एंड एफ ऑफ एक्स जी एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस एच ए प्लस एच। कहता है हमारे पास क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू जी हो जाएगा एंड एफ ऑफ एक्स जी एक्स क्या हो गया, जीरो हो गया। फिर दोबारा रिपीट करती हूँ क्या कहता है, अभी तक इसने जो क्या कहा है, इसने हमारे पास ये कंडीशन दे रखी है कि एफ जो है कंटिन्यूस फंक्शन है दो वेरिएबल्स का, एंड पॉइंट के ऊपर वैल्यू दे रखी है जीरो, एफ एक्स एक्स वाई कंटिन्यूस दे रखे हैं नेबरहुड ए बी के अंदर। थर्ड कंडीशन है एफ वाई ए बी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। ये तीन कंडीशन गिवन है। कहता अगर ये तीन कंडीशन हो जाए तो हमें एक रेक्टेंगल मिलेगी ए माइनस एच ए प्लस एच बी माइनस के बी प्लस के ए बी पॉइंट के अबाउट सच दैट हर एक वैल्यू एक्स के लिए द इक्वेशन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो determines one and only one value of y is equal to gx in the interval this। कहता है कि अगर एक ऐसी रेक्टेंगल मिलेगी ए बी पॉइंट के अबाउट जिसके लिए क्या होगा, हर एक वैल्यू ऑफ x के लिए इन द इंटरवल दिस द इक्वेशन एक बार जीरो होगी और कम एक पॉइंट वन एंड ओनली वन पॉइंट ही ऐसा मिलेगा, वन वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू जी एक्स, एक वैल्यू ऐसी मिलेगी y इज इक्वल टू जी एक्स आएगा और जो कि लाई करेगा किस इंटरवल में, बी माइनस के से बी प्लस के इंटरवल में, सच दैट ये तीन कंडीशन होंगी। इसके लिए हमने क्या किया, हम अपनी तरफ से एक रेक्टेंगल लेकर चले, उसका नाम रख दिया हमने R1 रेक्टेंगल ले ली, ए माइनस एच वन ए प्लस एच वन बी माइनस के वन बी प्लस के वन, किस में, नेबरहुड ऑफ ए बी में, सच दैट एफ एक्स और एफ वाई जो है कंटिन्यूस है इन R1 में। गिवन कंडीशन थी कंटिन्यूस है तो क्या हो गया, अपने पास डिफरेंशिएबल हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया तो हैंस देयरफॉर एफ इज डिफरेंशिएबल एंड हैंस कंटिन्यूस, एफ डिफरेंशिएबल है और कंटिन्यूस हो गया अपने पास। कैसे डिफरेंशिएबल कैसे कहा है, क्योंकि एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, इसका मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो एफ एक्स डिफरेंशिएबल है तो क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। कहता है नाउ सिंस दूसरी गिवन कंडीशन क्या थी कि एफ वाई कंटिन्यूस है, सिंस एफ वाई इज कंटिन्यूस एंड एफ वाई ए बी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, ये गिवन कंडीशन थी। अगर गिवन कंडीशन थी तो इसका हमने यूज़ किया। कहता है एक रेक्टेंगल हम ले लिया हमने R2 ए माइनस एच टू ए प्लस एच टू बी माइनस के टू बी प्लस के टू, ए बी की ही नेबरहुड में H2 H1 से लेस है और B2 K2 K1 से लेस है। इसका मतलब ये रेक्टेंगल छोटी है और R1 रेक्टेंगल क्या थी, बड़ी थी। इट मीन्स R2 जो होगा कंटेन्ड इन R1 हो गया एंड एवरी पॉइंट ऑफ R2 द फंक्शन एफ वाई इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। कहता है हर एक वैल्यू के ऊपर क्या है, एफ वाई इज़ नॉट इक्वल टू जीरो है। अब क्या है गिवन कंडीशन, एफ ऑफ ए बी जीरो है एंड एफ वाई ए बी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। एफ ऑफ ए बी जीरो दे रखा है और फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई जीरो नहीं है। जीरो नहीं है तो या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। कहते हैं या तो ग्रेटर देन होगा जीरो से या लेस देन होगा जीरो से। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन होती है तो हमें क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा के लेस देन के टू, सच दैट जो कि इस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास साइन क्या होंगे, अपोजिट होंगे। सच दैट
एफ ऑफ ए बी माइनस के एफ ऑफ ए बी प्लस के मस्ट हैव अपोजिट साइन हो गए। कहते हैं नाउ सिंस एफ इज कंटिन्यूस एट ए बी, एफ कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूटी का हमने रिजल्ट लगाया कि एक पॉजिटिव नंबर एच लेस देन एच टू हमारे पास आएगा सच दैट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, हर एक वैल्यू एक्स के लिए द फंक्शन एक्स बी माइनस के एक्स बी प्लस के जितना चाहे हम उतना नज़दीक ला सकते हैं, मे बी एज नियर एज वी प्लीज। ये दो पॉइंट अलग अलग चल रहे थे ना ऊपर नीचे, इनको हम जितना चाहे मर्जी पास ला सकते हैं और फिर भी ये क्या होंगे, अपोजिट साइन के ही होंगे, मेरे पास ला सकते हैं। एंड विल ऑल्सो हैव ऑफ अपोजिट साइन, और तब भी उनके साइन क्या होंगे, अपोजिट होंगे। किस इंटरवल में, ए माइनस एच से ए प्लस एच के इंटरवल में। इसी बात को वर्ड मैथमेटिकली कह रहा है, कहता है अगर हमारे पास अपोजिट साइन है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। कहता है दस फॉर ऑल एक्स इन ए माइनस एच ए प्लस एच एफ इज कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ वाई। एफ जो हो गया कंटिन्यूस फंक्शन हो गया, कंटिन्यूस फंक्शन है तो इसका मतलब वाई का है ना, तो इसका मतलब कंटिन्यूस फंक्शन है तो साइन चेंज होंगे। चेंजिंग साइन ऑफ वाई वैन हमारे पास क्या होगा, वैन वाई कैसे चेंज होगा अपने पास बी माइनस के से बी प्लस के इंटरवल में। देयरफॉर इट वैनिश फॉर सम वैल्यू ऑफ वाई। अगर साइन चेंज होंगे तो अगर एक इंटरवल से दूसरे में जाएगा, अगर एक एक्सिस से दूसरी में जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव आएगा तो एक पॉइंट के ऊपर तो जीरो आएगा ही आएगा ना, तो इट मस्ट वैनिश फॉर सम वाई। कहते हैं किसी ना किसी पॉइंट पे ये खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कहते हैं हैंस फॉर ईच एक्स इन ए माइनस एच ए प्लस एच देयर इज ए वाई इन बी माइनस के बी प्लस के। कहता है इसका मतलब हर एक एक्स के लिए एक वाई मिलेगा फॉर विच एफ एक्स वाई क्या होगा, हमारे पास जीरो होगा। दस वी हैव b इज इक्वल टू जी ए, हमारे पास b क्या आ जाएगा, जी ए के इक्वल आ जाएगा। एंड एफ ऑफ एक्स जी एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस एच ए प्लस एच। ये आ गया। अब बात आई यहाँ, तो मेरे को ये पता चला कि कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा, हो सकता है एक से ज़्यादा मिल जाए। अब हमने दिखाना है कि वो वन एंड ओनली वन पॉइंट होगा, मतलब उसकी यूनिकनेस दिखानी है। यूनिकनेस दिखानी है तो क्या करेंगे, यूनिकनेस दिखा रहे हैं। यूनिकनेस दिखाने के लिए हमने क्या किया, वी शैल प्रूव दैट वाई इज इक्वल टू जी एक्स इज़ ए यूनिक फंक्शन सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। कहता है अब हम ये दिखा रहे हैं कि हमारे पास यूनिक होगा। यूनिक दिखाने के लिए कहता है इन R3 को ही हमने ले लिया है, R3 कोई रेक्टेंगल ले लिया हमने, ए माइनस एच ए प्लस एच बी माइनस के बी प्लस के। कहता है यूनिकनेस दिखाने है, मान लो दो पॉइंट है। कहता है सपोज दैट देयर एग्जिस्ट टू वैल्यूज़, हमने मान लिया कि दो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हैं, वाई वन वाई टू, हमने नाम रख लिया दो वैल्यूज़ वाई वन एंड वाई टू इन बी माइनस के बी प्लस के, सो दैट एफ ऑफ एक्स वाई वन जीरो आ रहा है और एफ ऑफ एक्स वाई टू क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। अब हम ये दिखाएंगे ये वाई वन वाई टू अलग अलग नहीं है, दोनों ही सेम है। तो इसके लिए लगाई मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, मीन वैल्यू थ्योरम कहती है एफ ऑफ एक्स वाई वन माइनस एफ ऑफ एक्स वाई टू, दोनों को माइनस करते हैं तो क्या आता है, वाई वन माइनस वाई टू इंटू में एफ वाई एक्स वाई थ्री, वेयर वाई थ्री जो है वो वाई वन और वाई टू के बीच में लाई करता है। वहाँ हम एच कहते थे ना, और एच की वैल्यू हमारे पास ए बी इंटरवल के बीच में लाई करती थी। यहाँ ए बी की बजाय हमारे पास क्या चल रहा है, ये इंटरवल चल रहे हैं, ए माइनस एच ए प्लस एच बी माइनस के बी प्लस के। और यहाँ पर पॉइंट क्या है, एक्स वन एक्स वाई वन और वाई टू। यहाँ पर एच जो है, हमने जो एच लेना था वो एच हमने क्या ले लिया, वाई वन माइनस वाई टू। और फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई हो गया अपने पास एफ वाई एक्स वाई थ्री हमारे पास क्या है, वाई वन और वाई टू के बीच में लाई करता। अब ये देखो ये तो अपने पास दोनों ही जीरो हैं, तो जीरो माइनस जीरो ये तो जीरो हो गया, वाई वन माइनस वाई टू इंटू में एफ वाई एक्स वाई थ्री क्या आ गया, जीरो। अब देखो क्या हो गया, ये फंक्शन तो है, ये तो जीरो हो नहीं सकता। अगर ये जीरो हो गया तो हमारे पास वाई थ्री अगर जीरो हो गया तो कहीं पॉइंट ही नहीं आएगा। तो कहते हैं ये तो जीरो होना नहीं, तो जीरो किसको होना पड़ेगा, वाई वन माइनस वाई टू को। तो वाई वन माइनस वाई टू क्या आ गया, जीरो। वाई वन माइनस वाई टू के जीरो आते ही वाई वन और वाई टू क्या हो गए, इक्वल। इसका मतलब ये वाई वन वाई टू दो अलग अलग वैल्यूज़ नहीं है, दोनों सेम है। हैंस द सॉल्यूशन इज यूनिक। यूनिक हो गया अपने पास सॉल्यूशन। तो हमारे पास ये वन एंड ओनली वन भी दिखा दिया, बी इज इक्वल टू जी ए भी दिखा दिया, एफ एक्स जी एक्स इज इक्वल टू जीरो ये भी दिखा दिया हमने। ये चीज़ें दिखा चुकी हो ना, बी इज इक्वल टू जी एफ एक्स बी जी एक्स इज इक्वल टू जीरो, यूनिकनेस दिखा चुकी हो। अब हमारे पास रह गया ये पॉइंट प्रूव करना कि जी एक्स जो है डेरिवेबल है। डेरिवेबल दिखाने के लिए देखो डेरिवेबिलिटी शो करते हैं। कहते लेट एक्स वाई एंड एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई दो पॉइंट्स ले लिया R3 नेबरहुड, ये R3 जो रेक्टेंगल थी उसके अंदर। कहता है हमने दो पॉइंट ले लिए एक्स वाई और एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई, किसके अंदर, दो पॉइंट्स ले लिए R3 में। R3 क्या है अपने पास, ए माइनस एच ए प्लस एच बी माइनस के बी प्लस के, सच दैट वाई इज इक्वल टू जी एक्स
y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू जी प्लस एक्स जी एक्स प्लस डेल्टा वाई एफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो एंड एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू जीरो सच दैट ये कंडीशन है, मतलब जो हमारे ने जो प्रूव कर दी वो सारी कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है। कहता है अब f जो था डिफरेंशिएबल है, ये तो हमें गिवन ही था, f डिफरेंशिएबल था ए बी के ऊपर, ये देखो डिफरेंशिएबल था ना, एफ एक्स एफ वाई हमारे पास कंटिन्यूस थे, तो f तो हमारे पास डिफरेंशिएबल था तो डिफरेंशिएबिलिटी की लगाई डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन? एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आता है अपने पास डेल्टा एक्स इंटू में एफ एक्स, डेल्टा एक्स इंटू एफ एक्स प्लस डेल्टा वाई इंटू में एफ वाई प्लस डेल्टा एक्स शाई वन प्लस डेल्टा वाई शाई टू, वी शाई वन एंड शाई टू आर फंक्शन ऑफ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एंड टेंड्स टू जीरो एज डेल्टा एक्स डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो। अब देखो ये अपने पास क्या है जीरो, इसकी जगह रख दिया जीरो, तो ये चीज़ का किसके आ गई जीरो के इक्वल आ गई। अब मैंने क्या किया डेल्टा वाई एफ वाई को रखा इधर ही, बाकी सबको ले गई इधर, तो डेल्टा वाई एफ वाई इधर रखा, बाकी सारे इधर आकर क्या हो गए नेगेटिव के साइन हो गए। फिर मैंने क्या किया सारों को दोनों साइड डिवाइड कर दिया किससे डेल्टा एक्स से, डेल्टा एक्स से डिवाइड किया डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हो गया, इधर डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स हो गया, इधर डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स हो गया, इधर हो गया डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, शाई टू साथ था शाई वन साथ था एफ एक्स साथ था ये, ठीक है। ये कट के वन ये कट के वन, तो यहाँ से मैंने एफ वाई से डिवाइड कर दिया, एफ वाई को भी इधर ले आई, यहाँ हो गया डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स एफ एक्स बाई एफ वाई शाई वन बाई एफ वाई शाई टू बाई एफ वाई हो जाएगा। ये आ गया मेरे पास, ये इसने ये लिख रखा है, ये स्टेप मैंने तुम्हें सॉल्व करके बता दिया कहाँ से आया। अब दोनों साइड हमने क्या ले लिया लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो, तो लगा दी दोनों साइड लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो, डी वाई डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या बनता है डी वाई बाई डी एक्स, ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स। ये चीज़ क्या हो गई डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स दोनों जीरो है ना, तो ये तो हो गया ज़ीरो। शाई वन और शाई टू हमारे पास क्या थे ऐसे फंक्शंस थे जो हमारे पास टेंड करेंगे ज़ीरो को, जब हमारे पास डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स टेंड करेंगे ज़ीरो को, तो डेल्टा एक्स टेंड कर रहा है जीरो को, डेल्टा वाई टेंड कर रहा है ज़ीरो को, तो ये फंक्शन भी ज़ीरो हो गया, तो क्या बच गया माइनस का एफ एक्स बाई एफ वाई, ये क्या बन गया जी डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स बाई एफ वाई। तो जी डैश एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू निकल आई, तो इसका मतलब जी एक्स क्या हो गया डेरिवेबल। अब वैल्यू निकली क्या है एफ एक्स बाई एफ वाई, और एफ एक्स कंटिन्यूस एफ वाई भी कंटिन्यूस गिवन थे, तो ये हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन हो गया, इसका मतलब जी डैश एक्स क्या हो गया वो भी कंटिन्यूस हो गया। यही प्रूव करना था ना कि जी एक्स और जी डैश एक्स क्या होंगे कंटिन्यूस होंगे। तो ये है आपकी इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम। एक बार खुद से पढ़ोगे, कहीं दिक्कत आएगी तो पूछोगे।